नमस्कार दोस्तों आज 2 अक्टूबर का दिन। सोनम वांगचुक को किस अपराध में रोका गया है? किस अपराध में दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है? किस अपराध में 150 गांधीवादियों को और हिंदुस्तान के सबसे बड़े इनोवेटर सोनम वांगचुक को रोका गया है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो उग्रवादी है? क्या वो अर्बन नक्सल है? क्या देश की अखंडता के लिए खतरा है? जो आदमी आमरण अनशन करता है गांधी की तरह, जो आदमी 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करता है सिर्फ गांधी जी की समाधि पर आकर माथा टेकने के लिए, डिमांड क्या है? 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल किया जाए, बस इतना ही तो है। और बीजेपी और मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम इनको 6 शेड्यूल देंगे और बाद में मुकर गए। बीजेपी के ऊपर अगर दरअसल रिलाई करने का मतलब है कि किसी बेसिकली कायरों के ऊपर आपको दरअसल एक किस्म से रिलाई करना है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये देश के दुश्मन है देखा जाए तो। अब सुप्रिया श्रीनेत ने भी कह दिया कि इन जैसे कायर और क्या कर सकते हैं, यही कहा ना उन्होंने। तो उनका क्या लिखा था कि दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में ले लिया गया, सैकड़ों पुलिस वाली हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे साथ तो 80 साल से के ज़्यादा की उम्र के बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, कई दर्जन लोग सेना के रिटायर्ड लोग हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक हम नहीं जा सकते। और पुलिस ने 6 दिन के लिए धारा 163 यानी कि जिसे पहले धारा शायद 144 कहते थे वो लगा दी है। क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये देशद्रोही हैं? क्या इनसे देश को खतरा पैदा हो गया है, या देश की अखंडता और रक्षा खतरे में आ गई है इनसे? ये सारी की सारी दिक्कत है। अब दिल्ली की सीएम आतिशी भी अब उनको मिलने जा रही हैं। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक और हमारे 150 लद्दाखी भाई बहन शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आ रहे थे, पुलिस ने रोक लिया, कल रात से बवाना थाने में कैद है। क्या लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक अधिकार मांगना गलत है? क्या 2 अक्टूबर को सत्याग्रहियों का गांधी समाधि पर जाना गलत है? सोनम वांगचुक को रोकना तानाशाही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। यानी कि गैंगस्टर्स को जैसे रोका जाता है, देशद्रोहियों को ऐसे रोका जाता है, उसके लिए एक सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी को रोका जा रहा है। आप सोचिए जरा इसके ऊपर। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी इस बारे में आवाज़ उठाई है और ट्विटर पे कहा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाख के लोगों की हिरासत अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज़ उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? अहंकार भी टूट जाएगा आपको लद्दाख की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी, बिल्कुल सुननी ही पड़ेगी। सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? दिल्ली किसी की बपौती है क्या? ना किसान आ सकते हैं, ना लद्दाखी आ सकते हैं, ना युवा आ सकते हैं, जनता को कौन रोक सकता है? पर यह बात एक कायर तानाशाह को समझ नहीं आ रही है, लानत है। मोदी को श्रीनेत ने कायर तानाशाह कहा है। कहते हैं कि जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था तो ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिल गई थी, कंपन स्टार्ट हो गए थे, और अब इस कायर सरकार के पैर कांपने शुरू हो गए हैं गांधीवादियों के। कमाल की बात है। लोकतंत्र कहाँ है? वो आदमी 56 इंच वाला जो यूनाइटेड नेशन में जाके बुद्ध की बात करता है, गांधीवाद की बात करता है, शांति की बात करता है, उसे शांति के दूत 150 लोग और सोनम वांगचुक से डर लगता है? आपको अब भी अगर चाल चरित्र चेहरा पूरी मोदी सरकार का नहीं पता लग रहा तो फिर लानत है आप सब पर, क्योंकि आप जैसे लोग फिर भारत भूमि पर बोझ हैं। मैं ये कहूँगा, ये शांतिपूर्व तरीके से आ रहे हैं, ये गांधीवादी लोग हैं, ये मार खा लेंगे लेकिन ये हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या कहा जाए, इस जैसे जो लोग होते हैं और इस जैसी सरकारें जो होती हैं, क्या कह सकते हैं इसको। शुक्रिया आपका, शुक्रिया।